हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास मेहमान बड़े आया करते थे, मेहमान नवाज भी बड़े थे, बग़ैर मेहमान के खाना ही नहीं खाते थे, बड़े मेहमान नवाज थे। तो कहत पड़ गया मिस्र में, गल्ला ही नहीं मिलता। हज़रत इब्राहीम का एक दोस्त था, आप फ़लस्तीन में थे, वो मिस्र में था। आपने उसके पास ऊँट भेजे कि 4-5 ऊँटों पर गल्ला अनाज रख के मुझे रवाना कर, ताकि मैं अपने जो मेरे पास मेहमान जमा है उनको खाना तो दे सकूं। वो ऊँट रवाना हो गए। हज़रत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब रहमतुल्लाह लिखा है, चले गए ऊँट। अब मेहमान जमा हैं, उनको भी खबर दे दी गई है कि आप फ़िक्र न करें, गल्ला मिस्र से आने लगा है, खाना मिलेगा। लेकिन जब वहाँ उठ गए तो उन्होंने कहा, कहत चूँकि बहुत ज़्यादा था, अनाज सारी हम तकसीम कर चुके हैं, अब तो हमारे पास गल्ला नहीं है। वो खाली आ गए वापस। जब वो खाली वापस आ रहे थे ना ऊँट, तो जो आपके खुदाम लेने गए थे उनके दिलों में ये ख्याल आया कि हम अगर खाली वापस जाएंगे तो वो जो मेहमान हैं वो देखेंगे तो वो तो बड़ी आस उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमें आज खाना मिलेगा, तो वो तो बेचारे मायूस हो जाएंगे। उन्होंने इस तरह किया कि रास्ते में कुछ रेत भर ली उन बोरियों में और ऊँटों पे उनको रख लिया, ताकि फिर जाके हज़रत इब्राहीम से अर्ज़ करेंगे, वो ख़ुद ही लोगों को समझा देंगे, ऐसे खाली ऊँट ले जाना बेहतर नहीं। हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा थे। खुदाम ने जाके अंदर जहाँ वो सामान रखा जाता था वहाँ रेत से भरे हुए बोरिए रख दिए, वो चले गए। हज़रत इब्राहीम की ज़ौजा जनाब हाजरा उठी, उन्होंने कहा मैं मुंह खोलती हूँ, गले का गंदम पीसती हूँ, खाना बना के देती हूँ। जब उन्होंने मुंह खोला ना उसका, बोरी का, तोड़े का, उस बोरिए का, तो कहती हैं इतनी बेहतरीन गंदम निकली कि मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। पीसी गई, पकाई गई, खाना चलने लग गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेदार हुए, देखा लंगर चल रहा है, मखलूक खुदा खा रही है। दुनिया आवे ते खा जावे ते राज़ी होवे बुल्ला, लोग खा रहे हैं, चल रहा है सिलसिला। तो हज़रत हाजरा, वो ख़वातीन घर में कुछ चीज़ आए ना तो कहती हैं इस दफ़ा चावल बड़े अच्छे आए, इस दफ़ा गंदम बड़ी अच्छी आई, या आटा पिस के आया, ये बड़ा उम्दा है। तो हज़रत जनाब हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा हाजिरे बारगाह होकर अर्ज़ करने लगी, ये जो आपका मिस्री यार है ना, उसने जो गंदम भेजी है बड़ी कमाल है। तो हज़रत इब्राहीम तो जानते थे बात को, फरमाने लगे ये मेरे मिस्री यार ने नहीं भेजी, ये मेरे अरशी यार ने भेजी है, ये अरशी यार ने भेजी है। और वो जब भेजता है तो कमाल ही भेजता है, वो जब अता करता है तो बेहिसाब ही अता करता है। ओ मेरे दोस्तों, उम्मत को ज़रूरत है इस वक्त दस्ते गैब की। पाकिस्तान कभी ना बनता अगर अल्लाह ताला की गैबी ताकतें मदद ना फरमाती। पाकिस्तान कभी ना बचेगा अगर खुदा की मदद शामिल हाल ना होगी। हमें इज्तिमाई तौर पर रुजू इल्लाह करना है। हमारे जितनी इनफरादी मुश्किलात हैं, हम किसी तकलीफ़ में, दुख में मुब्तला हैं, अल्लाह की तरफ रुजू करें, अपने रब की बारगाह की तरफ रुजू करें। और जो हमारे इज्तिमाई मसाइल हैं उनमें भी अल्लाह की बारगाह की तरफ रुजू करें। जब हम ये रुजू करेंगे मालिक के हुजूर, तो फिर अल्लाह हमारे लिए रास्ते वाज़े फरमाएगा। ये रुजू किस तरह किया जाए? मैंने अपने साथियों के ज़िम्मे बिलखुसूस जो यहाँ खानका शरीफ से वाबस्ता हैं, वो अगर समझेंगे मैं हुक्म दे रहा हूँ तो इसको हुक्म समझ लें, और बाकी अगर अहबाब मेरी बहुत ज़्यादा दर्दमंदाना गुजारिश समझें तो ये मेरी गुजारिश समझ लें। 5 वक्ता नमाज के साथ कुछ थोड़ी सी इबादत रात की ज़रूर शुरू फरमाएं। 2 रकत हो जाए, लेकिन रात को तन्हाई में अपने रब की बारगाह में इबादत के लिए ज़रूर हाजिर। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मगरिब की नमाज़ पढ़ के कुछ लोग घर चले गए, हम लोग बैठ गए कि थोड़ा सा तो टाइम है, इशा पढ़ के ही जाएंगे। फरमाते हैं अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ ले गए। थोड़ी देर के बाद महबूब इस तेज़ी से तशरीफ़ लाए कि मुक़द्दस सांस फूला हुआ महसूस हो रहा था। हमने अर्ज़ की या रसूलल्लाह हमारे माँ बाप कुर्बान, क्या हुआ? तो महबूब फरमाने लगे क्या कर रहे हो? अर्ज़ की या रसूलल्लाह नमाज, सोचा है चलो थोड़ा सा तो टाइम है
बैठते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, शाह पढ़ के जाएंगे तो महबूब फरमाने लगे मेरे पास जिब्रील अमीन आए हैं। उन्होंने आके अर्ज़ की या रसूलल्लाह आपके ग़ुलाम मस्जिद में बैठे हैं इशा की नमाज के इंतज़ार में और रब फरिश्तों के सामने उन पर फ़ख्र फरमा रहा है। ये जो इबादत है ना नफली, ये ताकतवर करती है बंदे को। हुजूर फरमाते हैं कि जब बंदा नफल पढ़ता है तो अल्लाह फरमाता है फिर तो मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, पैर बन जाता हूँ, आंखें बन जाता हूँ। क्या माना कि उसमें खुदाई ताकतें आ जाती हैं। दोस्त मुरीद भी होते हैं, सिलसिलों में भी दाखिल होते हैं। इबादात का मिजाज नहीं बनाते। कुछ नवाफल का जहन ज़रूर बनाएं। रात को कुछ टाइम ज़रूर अल्लाह अल्लाह करें। अपनी ज़िंदगी का इसे मामूल बना लें। और 3 वजीफ़े आपकी खिदमत में अर्ज़ करने। सख्त मुश्किल जब आती थी ना तो सहाबा पढ़ा करते थे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला। पढ़िएगा हस्बुनल्लाहु व निअमल मौला व निअमन नसीर। इसका माना बड़ा खूबसूरत है। बिल्कुल सादा सा मुख्तसर सा माना करें ना तो इसका माना ये है मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। अल्लाह मेरा मददगार है, अल्लाह बेहतरीन मददगार है, अल्लाह बेहतरीन किफ़ायत करने वाला है। इस वजीफ़े को नहीं छोड़ें और इसके माना समेत इसको याद रखें। आप महसूस करेंगे तबीयत ताकतवर हो गई है, रूह ताकतवर होगी। इसको भूलना नहीं। और दूसरा आपसे अर्ज़ करना है कि आला हज़रत, चूँकि हम सिलसिला तरीक़त में फ़ाज़िल बरेलवी से वाबस्ता हैं और बाकी जितने भी लोग हैं सारे ही माशाअल्लाह उन्हीं से वाबस्ता हैं। आला हज़रत ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ने की बड़ी फ़जीलत बयान